याद कीजिए लालू यादव क्या कहते थे। वो कहते थे कि मेरे सपने में शिवजी आए और उसके बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। तेजस्वी यादव की जब शादी होती है तो समारोह में आपको स्टेज पर कृष्ण जी की कृति नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पूजा तो हम भी करते हैं। ममता बनर्जी जब चुनाव प्रचार करती हैं तो चंडी पाठ करती हैं। लेफ्ट जो कि कहता है कि धर्म से हमारा लेना देना नहीं है, उसके राज में सीपीआई ऑनलाइन रामायण के पाठ करती हुई देखी जाती है। मनुवाद का विरोध जो मायावती हमेशा करती रही, वो अब आराम से अपनी हथेली पर हाथी, गणेश और त्रिशूल को सजाती हैं। तो क्या हम ये समझ लें कि हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर राजनीति तो उसी दिशा में होगी, बस सबका मॉडल अपना अपना हो जाएगा। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक काशी विश्वनाथ। इसी काशी की धरती पर आक्रमणकारी आए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। ठीक काशी की तरह भारत की राजनीति में बहुसंख्यक वोट को दरकिनार करने की अल्पसंख्यक वोट के तुष्टीकरण के दम पर बहुत कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार लौटकर सबको वोट का हिंदू मॉडल अपनाना पड़ता है। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रधा नमोस्तुते। इसी साल पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते हुए ये बताना पड़ा कि वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है। अंग महादेव अंग महत्तानंग महाजोगी महाशरम महापापो हरंग देवंग मकराय नमो नमो। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी मुस्लिम। फिर भी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे। इन्हीं ममता को अपना एक अलग हिंदू मॉडल लाना पड़ता है। वो मॉडल क्या है? बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक जयंत घोषाल से सुनिए। ममता बनर्जी को ये दिखाने का जरूरत नहीं है कि वो मुस्लिम फ्रेंडली है। पॉलिटिकल हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का जो एजेंडा है उसको काउंटर करने के लिए पश्चिम बंगाल में जो हिंदुइज्म है वो हिंदुइज्म में इस्लाम, क्रिश्चियन, सब धर्म को, क्योंकि ठाकुर श्री रामकृष्ण इस्लाम धर्म में भी दीक्षा लिए थे गोविंद राय से, और राम मोहन राय सबसे पहले इस्लाम के किताब ट्रांसलेट किए थे फारसी से। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो आइडेंटिटी है वो समझना जरूरी है, जो भाजपा इसीलिए लॉस्ट द प्लॉट इन 2021, और ममता उसी जगह से हिंदुइज्म के कार्ड, जैसे आप बोल रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल समेत 1-2 राज्यों में ही राजनीतिक रूप से बची लेफ्ट की राजनीति ही धर्म के विपरीत रही। लेकिन बहुसंख्यक बाहुल्य भारत में लेफ्ट के दल भी अपना हिंदू मॉडल लेकर आ जाते हैं। केरल में सीपीआई ने जुलाई में रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज शुरू की। रामायण पर लेफ्ट के संवाद का टाइटल था रामायण और भारतीय विरासत। सीपीआई नेताओं ने इसके पीछे दलील दी कि सांप्रदायिक ताकतें हिंदुत्व से जुड़ी हर चीज पर अपना इकलौता दावा करती हैं। साथ में लेफ्ट के नेता बोले कि रामायण हमारे देश की साझी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सीपीआई ने बड़े स्तर पर तब प्रगतिवादी दौर में रामायण को पढ़ने और समझने की बात केरल में रखी। सीपीआई अगर केरला में कर रही है तो इसमें न कोई नई चीज है न बड़ी बात है, क्योंकि रामायण और रामायण का विशेषता पे चर्चा हमारे यहाँ वामपंथियों बहुत दिनों से कर रहे हैं। और ये सिर्फ रामायण पे नहीं, हिंदू लीडर्स के, हिंदू समाज के बारे में वामपंथियों का जो चर्चा है वो बहुत दिन से जारी है। यही किस्सा उत्तर प्रदेश में दिखता है, जहां पर अखिलेश यादव खुद सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने का दावा कैमरों पर करते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती हिंदू धर्म के उन्हीं प्रतीकों और मूर्तियों को लेकर ब्राह्मण सभा में खड़ी होती हैं, जिनके विरोध के विचारों के साथ पार्टी खड़ी हुई थी। परशुराम की मूर्ति बनाने को लेकर दोनों दल एक दूसरे से बड़ी मूर्ति बनाने का वादा जनता से करते हैं।
इस तरह सभी राजनीतिक दल समझ चुके हैं, अगर अपना अपना हिंदू मॉडल जनता के सामने नहीं रखा तो वोटर फिलहाल सबसे बड़ा मॉडल लेकर 32 साल से राजनीति कर रही बीजेपी के पास ही जाएंगे। हर हर महादेव। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।